की मेहंदी में माही ने फेरा पानी। मेहंदी की रस्म में शुरू हुआ बवाल। बाप बेटे के बीच शुरू हुई तकरार। समधी और समधन के बीच शुरू हुआ टशन। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा बेहद खुश है क्योंकि उसकी बेटी राही की शादी जो होने वाली है। ऐसे में अनुपमा कुछ पल अपनी बेटी के साथ बिता रही है और बेटी राही वो तो अपनी माँ के हाथों में मेहंदी लगाना चाहती है। ये कुछ नहीं है, बस काम करता हूँ। मैं काम खत्म करके आती हूँ। अरे एक सेकंड, काम क्या? खत्म करके मतलब काम रोज होगा। बेटी की शादी रोज नहीं होगी और बेटी की मेहंदी में माँ का हाथ खाली। भैया को क्या? हाथ राखी तेरी मेहंदी मम्मी, खराब है। कुछ नहीं। क्या कर रही है आप छोकरी? हाथ दीजिए, मम्मी। अच्छा एक मिनट, ये ले, क्या लगा? हाँ, तो मुझे बहुत मेहंदी पर्सनली पसंद है, लेकिन मौका नहीं मिलता है अद्रिजा को ज़्यादा मेहंदी लगाने के लिए। लेकिन हाँ, जब शादी होती है तब तो मौका मिल ही जाता है और जैसे कि मिल गया है, लेकिन ये अभी फेक लग रहा है। फाइनली आई थिंक कल लगेगी। भाई राही की जिंदगी में तो खुशियां आ रही हैं और माँ बेटी का ये रिश्ता तो अटूट है। ऐसे में दूर खड़ी माही ये देखकर जल रही है। इसीलिए देखिए कैसे वो पानी का गिलास लेकर पहुंच जाती है राही की मेहंदी मिटाने के लिए। वो तो शुक्र है कि अनुपमा अपनी बेटी की मेहंदी को बचा लेती है। संभल के मारी, समझ? आई एम सॉरी, वो कारपेट पे मेरा पैर अटक गया। सॉरी। भाई अनुपमा तो बखूबी जानती है कि माही के इरादे क्या हैं। फिलहाल तो उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया है और अपनी बेटी राही की खुशी में शामिल हो गई है। उसके साथ सेल्फीज खिंचवा रही है। लेकिन तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि शुरू हो जाती है प्रेम और उसके पापा के बीच बहसबाजी। असल में प्रेम को पता चल गया है कि अनुपमा की रसोई में जो इन्वेस्टर्स थे उनका मालिक कोई और नहीं बल्कि पराग कोठारी है, जिन्होंने अब इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है। क्यों किया? हाँ? किसी और को बिजनेस में आगे बढ़ते देखना आपसे बर्दाश्त नहीं होता? या यूं कहो कि आपके खानदान के नाम की जगह मैं अपनी काबिलियत के दम पे आगे बढ़ रहा था तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ? या अनु की रसोई अगर बहुत बड़ी हो गई तो आपका बेटा, आपका निकम्मा बेटा सही माना जाता और ये बात आपका गुरूर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बोलिए, बोलिए कोठारी साहब, इस मेहरबानी की क्या वजह थी? यही कि अनु की रसोई को लेके जो सपना हमने देखा था वो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था। इन्वेस्टर्स मान गए थे, इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन उनके जो हेड है उन्होंने मना कर दिया था। ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी, लेकिन आज पता चला कि उनके बॉस कौन है। उनके बॉस थे मिस्टर पराग कोठारी, और ये सच पता चल गया मेहंदी के दिन मेरे वन एंड ओनली ऑन स्क्रीन बॉयफ्रेंड प्रेम को। तो प्रेम तो मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब हो गया पापा और बेटी के बीच में लड़ाई चल रहा है ऐसे ही। अब क्या बोलूँ, मुझे भी बुरा लगा है ऑफ कोर्स, लेकिन बीच में गौतम ने कहा कि ये पापा का मतलब अंकल का डिसीजन नहीं था, ये गौतम का डिसीजन था। उन्होंने मतलब उसने ही सब कुछ किया है। अब मेरा तो ऑलरेडी उसके साथ पंगा है ही है, तो मैंने कहा कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। डिसीजन तो वैसे भी अंकल का था नहीं, इसका था। तो बस यही सब चल रहा है।
और देखते हैं अब क्या होता है, कैसे पापा और बेटे के बीच सब कुछ सॉल्व होता है। फिलहाल तो पराग ने चुप्पी साध रखी थी क्योंकि गौतम ने आकर बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन आज प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में प्रेम ने गौतम को भी सुना दिया। बस ये बात पराग से बर्दाश्त नहीं हुई। मैं मिस्टर कोठारी से बात कर रहा हूँ गौतम, और जहाँ तक मुझे याद है इनके मुंह में भी अच्छी खासी लंबी जुबान है, तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बस इन्होंने घर और बिजनेस को तब संभाला जब इस घर का बेटा जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया। जो कुछ तुझे करना था वो सब जमाई जी ने किया। जिम्मेदारी तो बहुत है, अभी इतनी जल्दी तो सॉल्व होने वाला नहीं है क्योंकि है बहुत कॉम्प्लिकेशंस है बीच में। क्योंकि इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को मना कर दिया या फिर कुछ फैमिली इश्यूज, बचपन से प्रेम के मन में, प्रेम के दिमाग में एक होता है ना कि जहन में बैठ चुका है, तो उस चीज़ को निकलने में टाइम लगेगी। बस अब पराग कोठारी को क्या पता कि गौतम उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है। फिलहाल तो इस बात से अनजान आज पराग अपने ही बेटे को खरी खोटी सुना रहे हैं। ऐसे में प्रेम का साथ देने वहाँ पहुँच गई है प्रेम की हमसफर राही और माँ अनुपमा, जो न सिर्फ प्रेम को समझा रही हैं, बल्कि बड़े प्यार से उन्होंने अपने समधी के सामने अपनी बात तक रख दी। आज जो एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है वो कभी तो एक छोटा सा बीज रहा होगा। आपका कोठारी एम्पायर भी कभी एक छोटा सा बिजनेस होगा जिसमें किसी भले इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा। हाँ, वो आपकी मेहनत है, आपकी लगन, आपका विजन होगा जिस वजह से ये इतना बड़ा एम्पायर बना। तो भगवान करे हमेशा ऐसा ही रहे। पर क्या पता कल को हमारी अन्नू की रसोई भी कोठारी एम्पायर से बड़ा बिजनेस बन जाए, क्या पता। इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? औरत हूँ और औरत सिर्फ संतान को ही नहीं बल्कि सपनों को भी पाल पोस के बड़ा करने के लिए सक्षम होती है। एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी अन्नू की रसोई और अकेले उसे क्लाउड किचन तक लेकर आई, और अब तो इतने सारे काबिल लोग हैं मेरे साथ, तो इसे यहाँ से आगे लेकर जाऊंगी। भाई आज तो अनुपमा ने सभी के सामने हौसले बुलंद करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने उड़ान भर ली है और इस उड़ान में पूरा परिवार उनके साथ है। अब देखना होगा कि क्या अनुपमा अपनी रसोई को ऊंचाइयों के मुकाम तक पहुंचा पाएगी और क्या पराग को अपनी गलती का एहसास करवाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का हैंडबैग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।